इस दौरान ही बिहार, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में संविध सरकारों का गठन हुआ। जनसंघ इन सभी सरकारों में महत्वपूर्ण साझीदार बना। 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। नेपथ्य में रहकर जो व्यक्तित्व एकात्म मानववाद के सिद्धांत से जनसंघ को पोषित कर रहा था, वो अब प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करने लगा। परंतु नजर लग गई। 11 फरवरी 1968 को दीनदयाल जी शहीद कर दिए गए, जो देश की राजनीति पर गहरा वज्रपात था। अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष बने। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी की ऐतिहासिक विजय हुई और जनसंघ पहली बार पीछे आया। संसद में संख्या 35 से घटकर 21 रह गई थी। 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। बांग्लादेश युद्ध प्रारंभ हो गया। जनसंघ ने सेना और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। भारत विजयी हुआ। बांग्लादेश अस्तित्व में आया। बांग्लादेश को मान्यता देने के लिए जनसंघ ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। युद्ध में विजय के बाद हुए शिमला समझौते का जनसंघ ने पुरजोर विरोध किया। 1971 की विजय ने श्रीमती गांधी को मदांध कर दिया था, अहंकार में चूर कर दिया था। भ्रष्टाचार और दमन उनके शासन के पर्याय बन गए थे। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन तथा बिहार में समग्र क्रांति आंदोलन से देश दोलायमान हो गया था। जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अग्रिम पंक्ति में उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। जनसंघ आंदोलन में साथ था। नानाजी देशमुख की जेपी को इस आंदोलन में लाने और नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। जयप्रकाश नारायण ने 7 मार्च 1973 को जनसंघ के एक अधिवेशन में भाग लिया और विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा देते हुए कहा कि यदि जनसंघ फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ। गुजरात में हुए उपचुनाव में कांग्रेस हार गई। राजनारायण की याचिका पर इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया। 25 जून 1975 की मध्य रात्रि देश में आपातकाल की घोषणा हुई और लोकतंत्र निरस्त हो गया। सभी नेता या तो भूमिगत हो गए या उन्हें मीसा के तहत जेलों में डाल दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बार फिर प्रतिबंधित हो गया था। इंदिरा गांधी ने अपना कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया। चुनाव टल गए। राजनीतिक और सामाजिक लोगों पर बर्बरता की सारी सीमाएं पार हो गई थी। जयप्रकाश नारायण ने लोक संघर्ष समिति की जिम्मेदारी नानाजी देशमुख को सौंपी। देश भर में व्यापक सत्याग्रह हुआ। लाखों लोग जेलों में डाल दिए गए। जनसंघ के कार्यकर्ता व संघ के स्वयंसेवक इस कार्य में अग्रिम पंक्ति में रहे। 1977 में चुनाव हुए। कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना। कांग्रेस में इंदिरा गांधी ही नहीं, उनके पुत्र संजय गांधी भी चुनाव हार गए थे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ, समाजवादी पार्टी, लोकदल, कांग्रेस ओल्ड आदि पार्टियों ने मिलकर एक साझी पार्टी बनाई जिसका नाम जनता पार्टी रखा गया। 23 मार्च 1977 को आपातकाल की समाप्ति की घोषणा हुई। जनता पार्टी की सरकार बनी और जनसंघ के 3 नेता भी सरकार में शामिल हुए। लेकिन सत्ता आने के साथ ही जनता पार्टी में सत्ता लोलुपता, स्पर्धा ये बढ़ गई और जनसंघ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया गया। जनसंघ के लोग या तो संघ से अपने रिश्ते समाप्त करें या जनता पार्टी को छोड़ें। इस मुद्दे पर जनसंघ के नेताओं ने जनता पार्टी छोड़ी और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम अध्यक्ष चुने गए। 1980 का चुनाव इंदिरा गांधी जीत चुकी थी। विपक्षी एकता के फिर प्रयास हुए, लेकिन अब की बार
भारतीय जनता पार्टी के नेता सचेत थे। कोई भी ऐसा गठबंधन जिससे अपनी पहचान समाप्त होती हो, उसे सिरे से नकारने का फैसला किया गया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के अंगरक्षक ने ही उनकी हत्या कर दी। उनके पुत्र राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। चुनाव हुए और देश में इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति की लहर में सभी दिग्गज बह गए और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सांसद लोकसभा में पहुंच पाए। 1987 में बोफोर्स कांड उजागर हुआ। शाहबानो केस में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश हुआ। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जनजागरण किया और मध्यावधि चुनाव की मांग की। देश भर में सत्याग्रह हुआ। 1988 में राष्ट्रीय मोर्चे का गठन हुआ। एनटी रामाराव मोर्चे के अध्यक्ष बने और वीपी सिंह संयोजक। इसी राष्ट्रीय मोर्चे में से जनता दल का भी उद्भव हुआ। 25 सितंबर 1989 को भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन हुआ। चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुरूप आए। 1984 में जहां भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, वो अब बढ़कर 86 हो गई थी। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। भाजपा ने अपना समर्थन दिया। जून 89 में पालनपुर हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राम जन्मभूमि आंदोलन के समर्थन का निर्णय लिया गया। 25 सितंबर 89 पंडित दीनदयाल जयंती से राम रथ यात्रा सोमनाथ से प्रारंभ हुई। 30 अक्टूबर को इसे अयोध्या पहुंचकर कार सेवा करनी थी। रथ यात्रा को प्रचंड जन समर्थन मिला। 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर में यात्रा को रोक दिया गया। आडवाणी जी 5 सप्ताह तक बंदी रहे। 30 अक्टूबर को सभी सरकारी प्रतिबंधों को तोड़कर कार सेवा हुई। वीपी सिंह की सरकार गिर गई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। उन्होंने राम जन्मभूमि मुद्दे को हल करने के लिए ईमानदार प्रयास किए, परंतु सफल नहीं हुए। 7 महीने में ही राजीव गांधी ने उनकी सरकार गिरा दी। 1991 में राज्य विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। श्री कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। लोकसभा चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। कांग्रेस को फिर सहानुभूति का लाभ मिला। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ी और सीटें 86 से बढ़कर 119 हो गई। परंतु राम मंदिर का मसला उलझता ही चला गया और 6 दिसंबर 1992 की कार सेवा में विवादित बाबरी ढांचा ढह गया। 1996, 1998 और 1999 में 3 लोकसभा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले 13 दिन, फिर 13 महीने और बाद में 4.5 साल प्रधानमंत्री रहे। यह सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं थी, बल्कि एनडीए की थी। 2004 का चुनाव एनडीए हार गए। 10 साल पार्टी ने सक्रिय और शानदार विपक्ष की भूमिका निभाई। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जो आज सबका साथ, सबका विकास की उद्घोषणा के साथ गौरव संपन्न भारत का पुनर्निर्माण कर रही है। श्री अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 11 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली विश्व की विशालतम राजनीतिक पार्टी बन गई है। अब वापस आते हैं दोस्तों उसी संसदीय दल के चुनाव की तरफ जो 2014 में हो रहा था। 25 मई 2014 को संसदीय दल की बैठक में जब मोदी जी ने भावुकता में पीढ़ियों के खपने की बात कही थी, तो इस संघर्ष में साथ रहने वाले अनेक लोगों के मस्तिष्क में हजारों ऐसे चेहरों की यादें तैरने लगी, जिन्होंने इस वैचारिक अधिष्ठान को मजबूत करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। जो भारत को प्राचीन और सनातन राष्ट्र मानते थे और भारतीय संस्कृति की गौरव संपन्न ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करना और अनेक अभावों में रहते हुए भी जिनका सिर्फ एक ही नारा था,
भारत माता की जय, वंदे मातरम। इतनी सी थी जर्नी ऑफ थॉट्स, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा जो जारी है, चरय वेति चरय वेति।